कहानी का भाग 3। गायब अंगूठी का प्रकट होना। अर्जुन अपने दोस्त विक्की को लेकर इस वक्त अपने खेत पर आया हुआ था, जहां उसके पिताजी हवन करवा रहे थे। उनके खेत में काफी भीड़ जमा थी। अर्जुन को अभी एक भयानक भ्रम ने अपने जाल में जकड़ लिया था। विक्की, अरे वाह, यहां तो खाने पीने का पूरा बंदोबस्त है। आज तो भोजन करने में मजा ही आ जाएगा। अर्जुन, जिसने अपने आप पर अब नियंत्रण पा लिया था, अपने सिर को तेज झटका देता है और अपने आप को पूर्ण रूप से वास्तविकता में टिका लेता है। विक्की, आखिर हुआ क्या जो तू इतना घबरा रहा है? और उसके चेहरे को गौर से देखता है। अर्जुन, कुछ नहीं यार, बाद में बताऊंगा। चल अब वहां पर बैठते हैं। और पंडाल के नीचे जाकर बैठ जाता है। दोनों एक जगह जाकर बैठ जाते हैं और उनके पास गांव के कई और भी लड़के आकर बैठ जाते हैं और फिर आपस में हंसी मजाक शुरू हो जाता है। अर्जुन भी धीरे धीरे फिर से नॉर्मल हो चुका था, पर तभी उसे अपनी जेब में कुछ चुभने का एहसास होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ है उसकी जेब में। वो बैठे बैठे अपनी पैंट की जेब में हाथ डालता है और जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसकी जेब में है क्या। और जेब में हाथ डालकर जब वो उस चीज को टटोलता है तो एक बार उसे फिर तेज झटका लगता है। उसके दिल की धड़कन तेजी से बढ़ चुकी थी। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। मन ही मन में कहता है, अंगूठियां और चेन मेरी जेब में कैसे आ गई? और फिर अपनी जेब से अपना हाथ बाहर निकाल लेता है और शांति से बैठ जाता है, ताकि वहां बैठे हुए उसके साथियों को उसकी घबराहट का पता न लग सके। समय धीरे धीरे बीतता जाता है और दोपहर में वहां भोजन के बाद सब लोग धीरे धीरे अपने गांव की तरफ निकल जाते हैं। अर्जुन अपने पिताजी के पास आकर, पिताजी, आपने मुझे बताया नहीं कि आज खेत पर इतना बड़ा हवन करवा रहे हैं। मैं भी आपकी कुछ मदद कर देता। देवेंद्र सिंह उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं। क्यों? तुझसे मैंने कल कहा नहीं था दोपहर के वक्त? पर तेरा तो शायद ध्यान ही कहीं और रहता है। सुबह तेरी बहन तुझे उठाने आई, तब भी तूने कहा अब चलो मैं आ रहा हूं, और उसके बाद इतनी लेट आ रहा है अपने इस लोफर दोस्त के साथ बड़ी आराम से घूमते हुए। अर्जुन अपने पिता की बात सुनकर हैरान रह जाता है। उसे याद क्यों नहीं आ रहा कब कहा था उसके पिताजी ने? शायद उसने अनसुना कर दिया अपने पिताजी की आवाज को। विक्की, चलो छोड़िए अंकल जी, कुछ काम हो तो बताइए, अभी निपटा देते हैं। देवेंद्र सिंह, ये सारा सामान जहां जहां से आया है सारा वहां वापस लौटा कर आओ। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अर्जुन, ठीक है पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, सारा सामान जहां से आया है वहां पहुंच जाएगा। राधा, और ध्यान से पहुंचाना, फिर कभी अपने दोस्त की नाक तोड़ दो। अर्जुन हौले से मुस्कुराता है, नहीं वो तो मेरा पैर फिसल गया था, इसलिए मैं विक्की से टकरा गया था। अब बार बार ऐसे थोड़ी ना होता है। विक्की, पर दर्द अभी तक हो रहा है, ज्यादा ही जोर से टकराया था तुम मुझसे। और फिर से अपनी नाक पर हाथ लगाता है और चेक करता है कि कहीं हड्डी तो नहीं टूट गई। देवेंद्र सिंह, अच्छा हम चलते हैं। और अपनी बीवी आशा और बेटी राधा के साथ बाइक पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अर्जुन, चलो फटाफट काम पर लग जाते हैं और फिर सारे सामान को गिनती द्वारा गाड़ी में भरवा देते हैं। विक्की, लगता है हमारी शाम तो आज ऐसे ही बीत जाएगी। मैं तो सोच रहा था कि कुछ तहकीकात करेंगे। चलो कोई बात नहीं, कल से अंगूठियों के बारे में पता करते हैं कि कहां गायब हो गई। विक्की के ऐसा बोलते ही अर्जुन को ध्यान आ जाता है कि उसकी तो पैंट की जेब में सब अंगूठी और चेन पड़े हैं। अर्जुन, यार एक बात बोलनी थी, मुझे ध्यान आ गई। और तेजी से अपने पैंट की जेब में हाथ डालता है और अंगूठियां और चैन के 2 टुकड़े निकाल लेता है। विक्की उसके हाथ में वो सभी 6 अंगूठियां और चेन को देखकर हैरान रह जाता है। विक्की, ये तेरे पास कैसे आ गई? और आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी हथेली को देखने लगता है। अब उन दोनों पर फिर से डर हावी होने लगा था। और तभी गाड़ी वाला उन्हें आवाज देता है कि वो जा रहा है, जल्दी से बैठ जाओ। दोनों भागकर पीछे ट्रैक्टर ट्रॉली में चढ़ जाते हैं। विक्की आगे से पेड़ के नीचे खड़ी अपनी साइकिल भी ट्रॉली पर चढ़ा लेता है। अर्जुन और विक्की ट्रॉली पर पड़ी हुई दरी पर बैठ जाते हैं। विक्की, भाई ये क्या हो रहा है? ये सब तेरे पास कैसे आ गया? तू भी जादूगर तो नहीं है ना? और शक की नजरों से अर्जुन की तरफ देखता है। अर्जुन, चुप कर यार, क्यों बकवास कर रहा है? मेरी तो खुद की हालत खराब हुई जा रही है। और अपने सर के बालों को खींचता है। विक्की उसके हाथ से अंगूठियां ले लेता है और फिर बड़े ध्यान से उन्हें देखने लगता है तो वही
जो हमने उस लाश के हाथ से उतारी थी, पर ये मेरे पास से गायब होकर तेरे पास कैसे आ गई? मुझे तो अब ये किसी भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है। हमें इन सबको फेंक देना चाहिए भाई। अर्जुन, यही मैं भी सोच रहा हूं। क्यों ना हम नदी के पास जाकर इसे उसी लाश के ऊपर फेंकाएं। ये सब उस लाश की है, वो अपने आप ही ले लेगी। विक्की उस सोने को एक हथेली से दूसरी हथेली में डाल रहा था और दूसरी से पहली हथेली में। अर्जुन, ऐसे मत हिलाए, इन्हें अपनी पैंट की जेब में डाल ले, वरना किसी की नजर पड़ गई तो बेवजह शक करेगा। विक्की जल्दी से उन्हें अपने पैंट की जेब में रख लेता है और फिर अगले 2 घंटे तक वे दोनों सामान का हिसाब किताब करने में लगे रहे। और जब उन्हें फुर्सत मिली तो सूरज भी ढलना शुरू हो गया था। अर्जुन अपनी साइकिल को गांव के मंदिर की तरफ ले जा रहा था, जहां वो अक्सर जाता था। यहां बैठकर उसे काफी शांति का अनुभव होता था। विक्की, यार मंदिर में जाकर क्या करेंगे? चल चौपाल की तरफ चलते हैं, वहां हमारे कई दोस्त आए हुए होंगे। अर्जुन, बहुत दिन हो गए मंदिर नहीं गए, और रात के सपने के बाद तो हमें एक बार मंदिर में जा ही आना चाहिए। क्या पता कोई बुरा साया हमारे पीछे लगाओ, कम से कम दूर तो भाग जाएगा मंदिर जाने से। विक्की, ठीक है यार, तू मुझे यहां उतार दे, मैं अपने घर चला जाता हूं। अर्जुन, ठीक है, तू निकल, और उसे गांव के एक मोड़ पर उतार देता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ ही समय में अर्जुन मंदिर के प्रांगण में बैठा था और खुद को आए भ्रम के बारे में सोच रहा था। अर्जुन, अच्छा हुआ मैंने ये बात विक्की को नहीं बताई, वरना वो भी बेवजह डर जाता। पर यह मुझे हुआ क्या था? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। दिन के उजाले में वो भी एकदम से कैसे सब कुछ बदल गया था मेरे सामने। अर्जुन फिर से आंखें बंद करके अपने भ्रम को सोचने लगता है और उसे वो भ्रम वैसा ही दिखता है। फिर से उसे अपने खेत की वो जगह दिखने लगती है और वैसे का वैसा चलचित्र उसकी आंखों के सामने दोहरा जाता है और वो तेजी से अपनी आंखें खोल देता है। अर्जुन अपनी जेब के ऊपर हाथ रखता है और एकदम से चौंक जाता है। अरे, वो सब अंगूठी और चैन तो विक्की के पास रह गए, मेरा हिस्सा भी तो उसमें था। और फिर कुछ सोचकर, विक्की भी मेरे साथ मंदिर नहीं आया, इसका क्या कारण हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं उसी सोने में तो कोई गड़बड़ नहीं, उन अंगूठियों में कुछ ना कुछ तो है। कहीं विक्की रास्ते में ही उतरकर भाग गया, वरना उसे मंदिर आने में क्या एतराज हो सकता था? मेरे भी पहले ये बात ध्यान में नहीं आई, वरना मैं उसे जबरदस्ती मंदिर खींच के ले आता और शायद यहां प्रांगण में आते ही पूरी शक्ति अपना प्रभाव या तो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखा देती या फिर हमेशा के लिए निकल जाती। और वो अपनी जेब से फोन निकालकर विक्की को फोन मिला देता है। एक कॉल पूरी चली जाती है पर विक्की फोन नहीं उठाता। अर्जुन, ये विक्की फोन क्यों नहीं उठा रहा? उसे फिर से दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार फोन करता है, पर सिर्फ बेल जा रही थी, विक्की कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। अर्जुन गहरी सोच में डूब जाता है और उसे घबराहट होने लगती है। विक्की के बारे में सोचकर उसे अंदेशा होने लगता है कि विक्की के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। उसे विक्की को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था और उसे समझाना चाहिए था कि क्या गलत है और क्या सही। अर्जुन, तो अब मुझे फौरन विक्की के घर की तरफ जाना होगा। और वो तेजी से उठकर मंदिर से बाहर निकल जाता है और अपनी साइकिल पर तेज पैडल मारते हुए विक्की के घर की तरफ बढ़ जाता है। अर्जुन, हे भगवान, विक्की को सही सलामत रखना। जाने हमने कौन सी नई समस्या को अपने सर बांध लिया है। ऐसा बेवकूफपन हमने कैसे कर दिया? हमें समझदारी से काम लेना चाहिए था। अगर लाश हमें मिल भी गई थी तो हमें पुलिस को बता देना चाहिए था। अर्जुन बहुत तेजी से साइकिल चलाता हुआ विक्की के घर की तरफ बढ़ रहा था और उसके मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आ रहे थे। और जब वो विक्की के घर पहुंचा तो उस वक्त विक्की भी गेट खोलकर अंदर ही जा रहा था। विक्की अर्जुन को वहां आया देखकर थोड़ा सा हैरान तो होता है, पर ज्यादा नहीं। अर्जुन, अरे यार, तेरा फोन नहीं लग रहा, क्या बात है? मैं कितनी देर से ट्राई कर रहा हूं, और वो सब अंगूठियां तेरी जेब में है या नहीं? विक्की, अच्छा, तो तू अपना हिस्सा लेने आया है? अर्जुन, अरे ये बात नहीं है, तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा, मैं ये पूछने आया हूं। विक्की अपनी जेब से फोन निकालता है और अरे ये तो बंद पड़ा है, और उसे स्टार्ट करता है। पता नहीं अपने आप कैसे बंद हो गया, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, और थोड़ा अफसोस भरा चेहरा बनाता है। अर्जुन, अरे यार, मैं तो सोच रहा था, और फिर चुप हो जाता है। विक्की, सोच रहा था, और तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखता है। अर्जुन, कुछ नहीं, चल नदी पर चलते हैं और इन अंगूठियों को वहीं फेंक आते हैं। विक्की, अब इस वक्त
वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। कल सुबह चल पड़ेंगे। अर्जुन, तो फिर ठीक है, मैं अपने घर जा रहा हूं, तो इन अंगूठियों को अपने पास ही रख ले, और हो सके तो यहीं घर के आसपास ही छुपा दे। घर के अंदर इन्हें ले जाने की कोई जरूरत नहीं। विक्की अर्जुन की बात सुनकर, नहीं, मैं इन्हें अंदर ही रख लूंगा, वरना शायद कोई जानवर इन्हें निकाल कर ले जाए, या फिर कोई इंसान ही। अर्जुन विक्की की बात सुनकर अब उसे ज्यादा डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ज्यादा बहस नहीं की। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूं, अगर कुछ समस्या हो तो मुझे फोन कर देना, और वहां से चल देता है। विक्की उसे जाता हुआ देखता है और फिर अपने घर के अंदर न जाकर मार्केट की तरफ चल देता है। कुछ ही समय पश्चात विक्की इस वक्त एक जौहरी के पास बैठा था और उसे पटाने में लगा हुआ था। विक्की, सेठ जी, मुझे ये सब अंगूठियां और ये टूटी हुई चेन बस में पड़े मिले। ये सब सामान एक छोटे से पर्स में था। मुझे क्या पता था उस पर्स में इतना सब कुछ है। जब खोल कर देखा तो एहसास हुआ। सेठ जौहरी मल अंगूठियों को अच्छी तरह से देखता है। उसमें से 2 अंगूठियां बेशकीमती बहुमूल्य हीरे की थी, जिनकी कीमत तकरीबन 5 लाख से ऊपर थी। विक्की, तो सेठ जी, आप खरीदोगे या नहीं? सस्ते में ही दे दूंगा, मुझे भी ज्यादा पैसों का क्या करना है, अभी तो स्कूल में ही पढ़ता हूं। सेठ जौहरी मल उसे तिरछी नजरों से देखता है और अपनी आंख के चश्मे को थोड़ा सा नीचे करता है। किसी और को तो तूने ये सब माल दिखाया है या नहीं? विक्की, बिल्कुल नहीं सेठ जी, अभी तो मैं सीधा आपके पास आया हूं। इसके बारे में तो सिर्फ आपको और मुझे ही पता है। अब आप नहीं लोगे, फिर किसी और के पास जाना पड़ेगा। अब मैं इसे घर तो नहीं ले जा सकता ना। सेठ जौहरी मल, चल अंदर आ, और उसे अपनी दुकान के अंदर बने छोटे कमरे में ले जाता है। सेठ जौहरी मल, देख विक्की, मैं ये सब तुझसे खरीद लूंगा, पर इसके लिए मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। बोल, मंजूर है? विक्की के मन में खुशी से लड्डू फूटने लगते हैं, पर अपनी खुशी छुपाते हुए, पर सेठ जी, ये तो बहुत ज्यादा सोना है, कम से कम 2 लाख की तो सोने की चैन ही होगी, और बाकी अंगूठियों के भी 2 लाख मान लीजिए, तो तकरीबन 4 लाख का माल है। कम से कम 2 लाख तो मुझे दीजिए। सेठ जौहरी मल मुस्कुराते हुए, चल ठीक है, पर यह चोरी का ही माल हुआ, इसलिए मैं बेचना बहुत मुश्किल होता है, और खरीदना भी। गवर्नमेंट को सारा हिसाब देना पड़ता है, कितना सोना आया और कितना गया। विक्की, अच्छा सेठ जी, फिर भी 1 लाख तो बहुत ही कम है, इतने में तो नहीं हो पाएगा सौदा। मैं किसी और के पास जाता हूं, लाइए मेरा सोना मुझे दे दीजिए। सेठ जौहरी मल, अरे बेवकूफी मत कर, कहां लेकर जाएगा? इस पूरी मार्केट में कोई भी तुझे नकद पैसे नहीं दे पाएगा मेरे सिवा, और अगर शहर लेके जाएगा तो तू पकड़ा जाएगा। चल, मैं तुझे 1,50,000 देता हूं, इतने बहुत हैं। विक्की, चलो ठीक है सेठ जी, निकालो, और हां, किसी को यह मत बताना कि मैंने आपको बेचा था। सेठ जौहरी मल, अरे बिल्कुल नहीं, और उसे 1.5 लाख रुपए अपनी तिजोरी से निकालकर पकड़ा देता है। विक्की फौरन उन्हें अपनी जेब में डालता है और, अच्छा सेठ जी, अब चलता हूं, कभी कुछ और बेचना हुआ तो जरूर आऊंगा। सेठ जौहरी मल, हाँ बिल्कुल, मेरी दुकान तुम्हारे लिए हमेशा खुली है। विक्की मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है, और उसके जाने के बाद सेठ जौहरी मल, हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी दुकान तुम्हारे लिए हमेशा खुली है। विक्की मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है, और उसके जाने के बाद सेठ जौहरी मल, आज तो मजा आ गया, 10 लाख का माल 1.5 लाख में खरीद लिया। और उस सोने की अंगूठियों को बड़े ध्यान से देखने लगता है, और फिर उन्हें अपनी तिजोरी में रख लेता है। दूसरी तरफ विक्की अपनी जेबों को दबाए अपने घर आ पहुंचता है। वो खुशी से झूम रहा था। 1.5 लाख रुपए इस वक्त उसकी जेब में थे। विक्की, आज तो मजा आ गया, और आराम से कुर्सी पर बैठकर पैसों को गिनने लगता है। विक्की, अच्छा किया, उस अर्जुन ने सभी अंगूठियां और चैन मुझे दे दी, बेचकर अच्छा मुनाफा मिल गया। अब कल जब वो इसके बारे में पूछेगा तो बोल दूंगा कि गायब हो गई, और फिर बाजार से लाया गया खाना खाकर विक्की आराम से सो जाता है। अर्जुन भी अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, और वो आज सुबह हुए अपने भ्रम को बार बार अपने सामने महसूस कर रहा था, जिस कारण उसे डर लगने लगा था। अर्जुन, विक्की ठीक होगा या कहीं उस पर कोई आफत तो नहीं आ गई होगी? मैंने भी डर के मारे सारी अंगूठियां उसी को दे दी और सीधा अपने घर चला आया। कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं है? क्यों ना मैं उसे एक बार फोन कर लूं, या फिर रहने दूं, बेवजह डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर उसे कोई तकलीफ होगी तो वो मुझे खुद ही फोन कर देगा। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। अर्जुन भी गहरी नींद में चला गया।
अगले दिन सुबह दरवाजा खटखटाने की आवाज के साथ उसकी नींद खुली। भैया, भैया दरवाजा खोलो, कब तक सोते रहोगे? 9 बजने वाले हैं। अर्जुन जैसे बेहद ही गहरी नींद में था और अब उसकी आंख खुल चुकी थी। वो जाकर दरवाजा खोलता है। क्यों मेरा सर खा रही है? चैन से सोने भी नहीं दे सकती। राधा गौर से अपने भाई को देखती है। क्या हो गया भैया आपको? सुबह 4 बजे उठकर आप घूमने चले जाते हो और अब 9 बजे उठा रहे हो। तबीयत तो ठीक है ना? और आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ लगाती है। अर्जुन, मुझे कुछ नहीं हुआ, जाओ एक कप चाय ले आओ। राधा, क्या कह रहे हो? चाय? और बेहद ही आश्चर्य में पड़ जाती है। अर्जुन, इसमें ऐसे मुंह बनाने की क्या जरूरत है? चाय ही तो मांगी है, शराब तो नहीं मांग लेना। जाओ जल्दी से लेकर आओ, मेरा सर भारी हो रहा है। राधा, ठीक है, अभी लेकर आई। और बड़बड़ाते हुए रसोई में चली जाती है। अर्जुन फिर से आकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है और दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखता है। यार ये तो वाकई में 9 बज रहे हैं। मैं 9 बजे तक कब से सोने लगा? मेरे तो सारे दोस्त मैदान में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पर अब जाने का फायदा भी क्या, मैच तो खत्म होने वाला होगा। और फिर बराबर में पड़े फोन को उठा लेता है और विक्की को फोन मिला देता है। विक्की, हेलो अर्जुन, कैसे हो? अर्जुन, मैं तो ठीक हूं यार, अभी आंख खुली है। अभी थोड़ी देर में तेरे घर आता हूं, फिर वहां से नदी पर चलेंगे उन अंगूठियों को ठिकाने लगाने। विक्की, कौन सी अंगूठी मेरे यार? वो तो गायब ही हो गई। सुबह उठकर जब मैंने देखा तो वो अपनी जगह पर थी नहीं। अर्जुन, क्या बोल रहा है यार तू? अंगूठियां गायब हो गई? और वो बेहद ही हैरान हो जाता है। विक्की, हाँ यार, जैसे पहली रात गायब हुई वैसे ही इस बार भी हो गई। और अपने हाथ में पकड़ी नोटों की गड्डियों से अपने चेहरे पर हवा करता है। अर्जुन, अच्छा। और फिर तेजी से अपनी जेब चेक करता है, पर अंगूठी उसकी जेब में नहीं थी और वो राहत की सांस लेता है। विक्की, क्या हुआ? तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है? और हौले से मुस्कुराता है। अर्जुन, क्या कह रहा है? तेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं होगा? अच्छा हुआ गायब हो गई। और तुझे रात में कोई सपना तो नहीं आया? मुझे भी कोई सपना नहीं आया। विक्की, नहीं यार, बड़ी अच्छी नींद आई, सुबह देर तक सोता रहा, बस तेरे फोन आने से थोड़ी देर पहले ही मेरी आंख खुली है। अर्जुन, चल ठीक है, फिर मैं अभी तैयार होता हूं, थोड़ी देर बाद तेरे घर पर ही आ रहा हूं, फिर कुछ सोचते हैं आगे क्या करना है।